नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। तो मेरे भाई फाइनली काफी लंबे इंतजार के बाद गुड न्यूज निकल के आ ही चुकी है। जी हां दोस्तों, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब भारतीय खाद्य निगम, जिसके अंदर 7000 बम्पर भर्ती इस साल आ रही है, जिसकी घोषणा भी हो चुकी है विभाग की तरफ से। जी हां मेरे भाई, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। पूरे भारत से फ्रेशर्स कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो आखिर पूरा मुद्दा है क्या, कितनी वैकेंसी किस पोस्ट के ऊपर आ रही है, वैकेंसीज का पूरा ब्यौरा भी विभाग की तरफ से जारी किया गया है, वो भी आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए मेरे भाई सीधा मुद्दे की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में मेरे भाई प्रहलाद जोशी की तरफ से इस नोटिस को जारी किया गया है। यह मत सोचिएगा कि प्रहलाद जोशी केवल एजुकेशन मिनिस्टर है। एजुकेशन मिनिस्टर तो वो अब बने हैं 26-27 जुलाई को। उससे पहले ऑलरेडी वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन संभाल रहे हैं, ठीक है, जिनकी तरफ से हाल ही में 24 जुलाई को एक लेटर जारी किया गया है। और बात सिर्फ इस एक लेटर की ही नहीं, बल्कि डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसीज का पूरा ब्यौरा भी जारी किया गया है कि किस पोस्ट के ऊपर किस जोन से टोटल कितनी वैकेंसीज यहां पर निकल के आ रही है। और आगे इस वीडियो में वैकेंसीज की आगे की जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं कि वे आखिर वैकेंसी क्या है, किस किस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ रही है, इस बार एज मिट क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहेंगे, एग्जाम पैटर्न सिलेबस का क्या रहता है, वैकेंसीज कब आ रही है, A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। तो मेरे भाई इस लेटर को जो लिखा गया है वो प्रहलाद जोशी की तरफ से वो डॉक्टर वी शिवादासन जी को लिखा गया है, जिसमें क्लियरली मेंशन है, प्लीज रेफर टू योर लेटर डेट 13 मई 2026 रिगार्डिंग डिमांड टू अर्जेंट रिक्रूटमेंट टू वैकेंट पोस्ट इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मेरे भाई डॉक्टर वी शिवादासन जो है वो केरला से MP है, जिन्होंने प्रहलाद जोशी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से वैकेंसीज के बारे में जानकारी ली थी कि भाई वैकेंसीज कब भरी जाएंगी जो खाली पड़ी हुई हैं। तो इसके रिप्लाई में प्रहलाद जोशी ने ये लेटर उन्हें लिखा है, जिसमें प्रहलाद जोशी का कहना है, आई हैव हैड द मैटर एग्जामिन्ड एंड वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट द एक्शन प्लान फॉर्मुलेटेड फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज थ्रू अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डिराइव इज अंडर रिव्यू एंड एक्टिव कंसिडरेशन इन FCI। यानी कि इनका कहना है कि इन्होंने इस मैटर को डिटेल से एग्जामिन किया है और मेरे भाई FCI के अंदर जो वैकेंसीज है वो जल्दी ही भरी जा रही हैं और वैकेंसीज भरने के प्रोसेस के ऊपर काम चल रहा है, अंडर रिव्यू है प्रोसेस। यानी कि वैकेंसीज आपकी बहुत जल्द आ रही है, इसी साल वैकेंसीज FCI के अंदर भरी जाएंगी। 2021-22 में लास्ट ये वैकेंसीज देखने को मिली थी, उसके बाद से अभी तक कोई भी वैकेंसी इस डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आई। अब किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, तो मेरे भाई यहां पर RTI के एक रिप्लाई में खाली पड़ी वैकेंसीज के बारे में भी जानकारी दी गई है। 30 जून 2026 तक FCI के अंदर कितनी वैकेंसीज है। मेरे भाई यहां पर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आएंगी, साथ ही जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आएंगी। 3 कैडर है आपके, जनरल कैडर है, साथ ही मेरे भाई अकाउंट कैडर है, डिपोर्ट कैडर है। इन सभी कैडरों को मिलाकर असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट के ऊपर लगभग 7000 वैकेंसीज मेरे भाई इस साल आ रही हैं। कितनी? 7000 प्लस वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है। तो वैकेंसीज अपने आप में बहुत बढ़िया है, नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है वैकेंसीज का, ठीक है। तो चलिए आगे इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देता हूं। उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, GS फाउंडेशन बैच मेरे भाई लॉन्च हो चुका है। लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वे टू सक्सेस की मोबाइल एप्लीकेशन फोन के अंदर डाउनलोड करके इस GS फाउंडेशन बैच को आज ही ज्वाइन कर लो। अगर आप कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल से क्लियर करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते किसी भी एग्जाम में GS का एक भी क्वेश्चन मिस करके आना, तो आज ही GS फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, स्ट्रेटेजी के एकदम डिटेल से कवर कराया जा रहा है। बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मेरे भाई हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8218987459, यहां पर आप मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो मेरे भाई टाइम वेस्ट मत करो, तुरंत GS फाउंडेशन बैच को आज ही ज्वाइन कर लो। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, जिसके अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है। वैकेंसीज कब आ रही है आगे आपको सारी जानकारी दूंगा। पोस्ट हमारी सहायक की मेरे भाई ये एक ग्रुप C की पोस्ट होती है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यहां पर आपके 3 कैडर होते हैं, जिसमें एक डिपोर्ट, जनरल और मेरे भाई मूवमेंट कैडर भी होता है और एक अकाउंट्स कैडर भी होता है। यहां पर आपकी असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट रहने वाली है तीनों ही कैडर के अंदर। अब बात कर लेते हैं एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। मेरे भाई एज में यहां पर जनरल वालों के लिए 18 से 28 साल रखी जाती है। OBC ST/SC वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, OBC वालों को 3 साल का, ST/SC वालों को 5 साल का। क्वालिफिकेशन
बिल्कुल सिंपल है, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखे है किसी भी स्ट्रीम से तो आप एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी हायर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या फिर सर्टिफिकेशन कोर्स की या फिर मेरे भाई किसी डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होती, सिंपल फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ये देख लो, असिस्टेंट ग्रेड 3 जो जनरल कैडर की पोस्ट है इसके लिए सिंपल ग्रेजुएट एलिजिबल है। साथ ही असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स वाली की पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री कॉमर्स से चाहिए होती है। साथ ही असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोट और मूवमेंट की पोस्ट होती है जो आपकी, उसमें आपको ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ठीक है मेरे भाई, किसी सर्टिफिकेशन या फिर डिप्लोमा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, फिर से बता रहा हूं। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर आपके 3-4 जूनियर इंजीनियर की भी पोस्ट रहेगी साथ में, और साथ ही मेरे भाई आपकी असिस्टेंट ग्रेड 3 की भी पोस्ट रहेगी। एग्जाम पैटर्न समझ लो, एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है ये। यहाँ पर आपका कोई स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, एग्जाम दो और नौकरी ले जाओ, ये इसका एग्जाम पैटर्न है मेरे भाई। ये इसका फेज फर्स्ट है। ठीक है, क्या है, फेज फर्स्ट है, उसका एग्जाम पैटर्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। ये 4 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में रहेंगे, जिसमें से एक इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, 25 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, 25 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, 25 क्वेश्चंस। ठीक है मेरे भाई, साथ ही आपका इसमें जनरल स्टडीज रहेगा, जिसमें आपका इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक्स आएगा, ज्योग्राफी आने वाला है, साथ ही मेरे भाई जनरल साइंस भी आने वाला है, जो कि 8th क्लास तक के लेवल का होगा। 20 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर से टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, तो जनरल स्टडीज से भी टोटल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। हर एक सेशन को सोल्व करने के लिए 15-15 मिनट का टाइम आपके पास रहने वाला है। एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का पेपर, 60 मिनट का टाइम होता है मेरे भाई। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। ये जो आप पेपर देख रहे हो ना, ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसके जो मार्क्स है ना वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते, क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। एग्जाम की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, जनरल अवेयरनेस की टेंशन खत्म कर रखिए। जीएस बूम आपके पास होगा, जो कि जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीएस बूम पढ़ लीजिएगा। इस एग्जाम में जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, क्वेश्चन बार बनेगा नहीं। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए मेरे भाई विजयरथ ई बुक आपके पास है, ये तो अपने आप में फादर ऑफ ऑल मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरे भाई। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद मेंस एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाता है, जो कि आपका 120 नंबर और 120 क्वेश्चंस का होता है। इसमें भी आपको सेम यही 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता आपका। इंग्लिश लैंग्वेज होता है 25 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बस फर्क इतना है कि इस बार जनरल स्टडीज से टोटल 45 क्वेश्चन है, पहले में कितने थे, 25 थे। वही आपका इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको से 25 क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई। जनरल साइंस है जो अप टू 10th लेवल का रहेगा, उससे 10 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर से 5 और कंप्यूटर अवेयरनेस से 5, तो टोटल होते हैं 45। तो इसीलिए कह रहा था कि भाई जीएस फाउंडेशन में ज्वाइन कर लो अगर आप एफसीआई एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि वहां पर हिस्ट्री से लेकर जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, इको, कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ A to Z कवर कराया जा रहा है। 120 क्वेश्चन है, 120 नंबर का पेपर रहेगा मेरे भाई। ठीक है, बाइलैंग्वेज है, यहां पर भी सेक्शन वाइज ड्यूरेशन है, हर एक सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए 20-20 मिनट, बस जनरल स्टडीज को सोल्व करने के लिए 30 मिनट का टाइम। तो ये 120 क्वेश्चन 90 मिनट के अंदर सोल्व करने हैं, वही 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, तो मेरे भाई ये मेंस एग्जाम है, 120 नंबर का है, पेपर सेकंड है ये। इसी के मार्क्स के बेसिस पर फाइनल मेरिट आपकी बनने वाली है। क्या फाइनल मेरिट बनने वाली है, जिसके बेसिस पर आपको फाइनली नौकरी मिलेगी। क्लियर है, समझ गए यहां तक का। ठीक है, और कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, कोई स्किल टेस्ट नहीं है। इन 120 नंबर में से फाइनल मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है, 120 नंबर ये देखो। ठीक है, फाइनल मेरिट। अब प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी आप यहां पर देख सकते हो, एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की कट ऑफ है। जनरल वालों के 68 थे पिछले साल कट ऑफ मेरे भाई 200 में से, ईडब्ल्यूएस वालों 120 में से। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों की 64, ओबीसी की 63, एससी वालों की 54 और एसटी वालों की भी 54 है। ठीक है, एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको इस तरीके से देखने को मिल जाती है। प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन है। सैलरी देख लो, असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 60,000 रुपए महीना तक तनख्वाह मिलती है मेरे भाई। कितनी, 60,000। लिटरली आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ऐसी जनरली पोस्ट के ऊपर 52 के आसपास, 50 के आसपास, लेकिन यहां पर आपको 60,000 रुपए सैलरी मिलेगी। कलर की पोस्ट है, क्लरिकल काम करना, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करोगे। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगी। जोन वाइज वैकेंसी निकलती है, जिस भी जोन में फॉर्म अप्लाई करोगे उसी जोन में आपकी पोस्टिंग रहेगी। प्रमोशन सपोर्ट ठीक है, असिस्टेंट की पोस्ट से आप सीधा मैनेजर की पोस्ट के ऊपर प्रमोट होते हो 8 साल के बाद। ठीक है मेरे भाई, तो ये मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी। फॉर्म देख लो, टेंटेटिवली नवंबर 2026 में फॉर्म निकलेंगे। ठीक है, वैकेंसीज को रिव्यू किया जा रहा है, नोटिफिकेशन तैयार किया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको लेटर में दिखाया। नोटिफिकेशन, विज्ञप्ति फाइनल रेडी होने में और फॉर्म निकलने में, आपका जो पब्लिकली फॉर्म निकलेंगे वो आपका नवंबर 2026
26 में ही निकलेंगे टेंटेटिवली। फॉर्म फीस देख लो, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस वाले के लिए 500 रुपए, बाकी सभी कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं होती, जीरो होती है। तो भाई बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हो या फिर रेलवे एस्पिरेंट हो तो इस टाइप की वैकेंसी के लिए आपको अभी से तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एफसीआई के अंदर वैकेंसीज फाइनली निकल के आ रही है। कई सालों से बहुत सारे लोग इस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक पता नहीं चला था कि आखिर हो क्या रहा है पर्दे के पीछे। तो भाई पर्दे के पीछे ये हो रहा है, खुद मेरे भाई जो हमारे फूड मिनिस्टर हैं, खाद्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने जानकारी दी है कि काम चला हुआ है, वैकेंसीज को, डायरेक्ट वैकेंसीज को जो सीधी भर्ती है वो निकाली जा रही है, अंडर प्रोसेस है, ठीक है। और इसके बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया जाएगा। जैसे इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन निकल के आते, कोई भी नोटिस निकलता है, सबसे पहले इसी चैनल के ऊपर आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो इसीलिए लगातार चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो करते रहिए। जीएस फाउंडेशन बैच जितनी जल्दी हो सके मेरे भाई ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। कुछ भी डाउट हो, सवाल हो, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारी जो सपोर्ट टीम है वो आपको सारी हेल्प करेगी, समझ गए। तो चलो इस वीडियो में इतना ही था मेरे भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।